I am continuing with the oxides of nitrogen family. So in this last time I told you about the oxides of nitrogen, uh, oxides of other element, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth also form oxides of M2O3 and M2O5. ये वाले डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड भी बनाते हैं, यानी इसकी जगह P और ये P है एस बी है। ठीक है बेटा। नाउ एसिडिक नेचर, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो बेटा, आपको ये मालूम होगा कि जो जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली कहा, हमेशा नहीं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। अब मैं आप बताऊं, ये है बॉन्ड M और O के बीच में। O के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव होगा, ये बेसिक होगा, और जितना ये न्यूट्रल होता जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये बेसिक है, जब इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। मेटल में जो मेटल होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। नॉन मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव कम होता है, ये पॉजिटिव भी कम होता है, और ये क्या बन जाता है, एसिडिक। और आपको बताऊं, जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, दे आर एसिडिक, वो एसिडिक है बेटा। ठीक है, दे आर एसिडिक। आर्सेनिक के और एसबी के ऑक्साइड जो हैं, दे आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है, वो एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं। और जो लास्ट में जो आपका बिस्मथ के ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक बेटा, क्योंकि बिस्मथ जो है वो मेटल है, ये आपके नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं। ये जो मेटलाइड होते हैं, ये मेटलाइड है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर एम्फोटेरिक, और जो मेटल है उसके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है। और ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, यानी कि पेंटाऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे ये बिस्मथ ही है, बिस्मथ का जब ये +5 होता है तो ये ऑक्सीजन लाके इसके पेंटाऑक्साइड बन गया है, ये बनता ना Bi2O5, ये -10, ये +10 है, तो +10 कितने पर आ गया, 2 पर, एक आ गया +5। जब ये +5 होता है तो इसका अट्रैक्टिंग पावर ये बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसकी वजह से मैंने बताया ना, इसका नेगेटिव चार्ज कम होने से ये क्या हो जाता है, एसिडिक। इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हैलाइड्स, ये सारे के सारे हैलाइड्स बनाते हैं। दे फॉर्म 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, एक बनाता है MX3 और दूसरे बनाते हैं MX5 बेटा, MX3 है, नाइट्रोजन जो है ये है NF3, ठीक है, ये नाइट्रोजन पेंटा तो बनाता है ना, PCl3 है, PCl3 इधर आएगा, और ये PCl5 है, BiCl5, SbCl5, यानी ट्राइहैलाइड तो सभी बनाते हैं, ऑल द फॉर्म ट्राइहैलाइड,
नाइट्रोजन भी बनाता है, फास्फोरस बनाता है, आर्सेनिक बनाता है, एंटीमनी बनाता है, बिस्मथ। लेकिन पेंटाहलाइड नाइट्रोजन नहीं बना सकता, आपको मालूम है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बेकिन डी ऑर्बिटल नहीं है टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। ये समझाने की जरूरत नहीं, आई थिंक यू नो इट। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन पेंटाहलाइड नहीं बनाता, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो ट्राईहलाइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर ये है बेटा, ऐसे हैं, फ्लोरीन 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 है, और ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन वही है बेटा, sp3, स्ट्रक्चर वही बन रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इनका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो जब 5 बनते हैं, PCl3 भी ऐसे फास्फोरस होगा, Cl Cl Cl, लेकिन 5 में ये ऐसे हो जाता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, PCl5, हाँ PCl5। जब ये PCl5 है, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है, ऐसे। ये एक Cl 2 Cl 3 Cl, एक Cl 2 Cl 3 Cl, और एक Cl इधर आ गया और एक Cl इधर आ गया, क्या होगा, बन गया PCl5 है। इसकी हाइब्रिडेशन जो है, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल है, ठीक है। एक पिरामिडल ऊपर है और एक पिरामिडल नीचे है, समझ लगी इसकी जो है। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d हाइब्रिडेशन होगी इसकी, sp3, 3 तक 4 तक 5, इसकी हाइब्रिडेशन sp3d होगी। समझाइए कैसे, ये फास्फोरस है, इसका ऑक्साइडेड स्टेट में लिखोगे, ये क्या हो गया 3s1, 3p क्या हो गया 3, और d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और p में कितने हो गए 3, ऑक्साइडेड स्टेट लिखा है, ठीक है 3, और ये d में एक, और इसकी ये हाइब्रिडेशन क्या होती है sp3d है, और ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाती है, ठीक है बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स, ये आपके हैलाइड्स के स्ट्रक्चर हो गए, ओके। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये 3 नंबर का आता है, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस जो है ये एक ये स्ट्रक्चर है फास्फोरस का, ये H है, ये H है, और ये OH है, दिस इज 1 है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो H3 PO2 है, ये मानो बेसिक है, इसका एक H लूज हो सकता है, ये इट कैन, ये H जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ वही H लूज होता है एज H पॉजिटिव, सो ये मानो बेसिक बोलते हैं, जो एक H पॉजिटिव लूज करे उसको मानो बेसिक बोलते हैं। दूसरा है J है, इस H की जगह OH लगा दो, ये OH आगे है, ये इसको बोलते हैं डाई बेसिक, ये 2 OH लगे, डाई बेसिक। अगर ये ऐसे हो जाए, हाँ, ये आपका क्या हो गया ट्राई बेसिक, 3 OH लग गए बेटा, ये ट्राई बेसिक, समझ लगी। ये जो इसका जो नाम है ना, इसको लेते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपो सबसे नीचे वाले को हाइपो कहते हैं, हाइपोफास्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, हाइपो निकाल देते हैं, इसको सिंपली लिखते हैं फास्फोरस एसिड, ठीक है। जिसमें 3 OH आ जाते हैं, इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज ए फास्फोरिक एसिड। ये हाइपोफास्फोरस, ये फास्फोरस, ये फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट भी एक बनता है, ये P डबल बॉन्ड O, ये OH है, ये भी OH है, और जहां पर O और OH बन जाता है, ये आपको बताया ये डाई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है, और ये भी ट्राई बेसिक है, 1 OH 2 OH और 3 OH, लेकिन जहां पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, जब O और O का बॉन्ड बने, आपको मालूम है क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड है, तो ये O और O का बॉन्ड, इसलिए इसका नाम बोलते हैं पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो
फास्फोरिक एसिड। देखो बेटा ये पर है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, एक ऑक्सीजन फालतू आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, उसको कह दिया पर एक्सो, तो बेसिकली वही बन गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब एक हो गया। दूसरा एक ये बनता है, अगर मैं ये दो फास्फोरिक एसिड लिख लूं, इधर देखो, ये देखो, ये मैं लिख लूं दो फास्फोरिक, हाँ ये है पी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच। ठीक है, एक और फास्फोरिक एसिड लिख लो ओ एच, दिस इज ओ एच, दिस इज ओ एच, ये ओ एच। अगर इसका ओ एच और इसका एच निकल के वाटर बाहर निकल जाए, ठीक है, ओ एच और एच मिलके वाटर निकल गया, वाटर निकल गया बाहर, ठीक है, और बॉन्ड ये इसके बीच में बन गया, ये ऐसे बन गया है पी डबल बॉन्ड ओ, एक ओ एच, एक ओ एच, और ये एक ओ आ गया, और ये आपका पी है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड हो, ये ओ एच और ये दो एच, बीच में से एक वाटर निकलकर और ऑक्सीजन आ गया। हमने लिया क्या है, फास्फोरिक एसिड। जब दो वाटर निकलने के बाद है, तो वाटर निकल गया बाहर, इसको बोलते हैं डाई फास्फोरिक एसिड, डाई फास्फोरिक बोलते हैं इसको, डाई फास्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज ए डाई फास्फोरिक एसिड। समझाएगी बेटा। एक और है, उसको बोलते हैं ये पी डबल बॉन्ड ओ, इसका एक ओ एच लगा है, ये भी मोनो बेसिक है, और एक इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन से, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज ए मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। नाम फिर देखो, ये हाइपो, हाइपो निकाल दिया फास्फोरस, उसके नेक्स्ट वाले को फास्फोरिक है, और जहां ऑक्सीजन आ गया पर ऑक्साइड बन गया पर ऑक्सो फास्फोरिक उसी तरह, और जहां पर ये दो ओ एच मिल गए, वाटर निकल गया और ओ बीच में आ गया, तो फिर ये दो डाई फास्फोरिक एसिड हो गया, डाई फास्फोरिक एसिड, दो फास्फोरिक एसिड आपस में कंबाइन करके, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये ओ है, ये ओ एच है, ये भी मोनो बेसिक है, इसमें एक ओ एच है, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। समझा गई बेटा। है, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, मोनो बेसिक है ये भी। ओके ओके बेटा।